starting with another topic of our class, which is Shannon's theorem, and it is based on Shannon's channel coding theorem. ठीक है, this theorem जो है, this theorem is actually based on जो channel की capacity थी ना, उस channel की capacity को हम कितना information rate से we can link with it, और इसके बीच में क्या relation है, we will see between information rate और चैनल की जो कैपेसिटी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल सी से. ठीक है, तो हाउ दीज टू आर लिंक्ड वी विल सी इन दिस. अब इसको शैनन्स थ्योरम इसीलिए बोला गया बिकॉज शैनन जो थे, शैनन हैटले, ही एक्चुअली रीच्ड एट दिस फॉर्मूले फर्स्ट एंड ही डिड एन पाइवटल रोल विद दिस फील्ड. तो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में उनका ही काम था. सो दिस थ्योरम वाज नेम्ड आफ्टर हिम and we came to know it as Shannon's channel coding theorem. Okay, अब इसी channel coding theorem को we also name it as Shannon's coding theorem, noisy coding theorem. क्यों? क्योंकि channels में देखो we have noise. अब ऐसा है नहीं, practical implementation में हमारे पास noise होगा, है ना. noise is always there. ट्रांसमिशन में स्पेशली, मतलब जब हम किसी चीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं, चाहे वो वायरलेस के मीडिया के थ्रू हो या वायर्ड मीडिया के थ्रू हो, नॉइज़ होता ही है. नॉइज़ यू कैन नॉट एलिमिनेट इट. तो इसीलिए क्योंकि चैनल के थ्रू हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और एक्चुअली हम इस चैनल के थ्रू कितना कैपेसिटी है और कितनी इन्फॉर्मेशन रेट है, दीज टू आर बीइंग लिंक्ड. तो इसमें नॉइज़ का भी देयर इज़ अ रोल, एंड सो दिस ऑल्सो नोन एज नॉइजी कोडिंग थ्योरम. ठीक है, ओके. सो देखो, जैसे हमें पता ही है कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या है. म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन दिस वैसे भी चैनल कैपेसिटी में फॉर्मूले में क्या आता था, जो चैनल कैपेसिटी हमने पढ़ा था, याद होगा जब मैंने सी निकलवाया था. कैपिटल सी क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन होता है ना. सी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, और ये जो मैक्सिमम होता है, दिस मैक्सिमाइजेशन इज़ पॉसिबल ओवर ऑल इनपुट प्रोबेबिलिटीज़. अभी जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चैनल कैपेसिटी, उसी में भी स्टडीड अबाउट दिस फॉर्मूला. तो उसमें वे कंसर्न विद एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, आई एक्स सेमीकोलन वाई. ओके, और मैक्सिमम ऑफ आई एक्स वाई होगा. तो इसको एंट्रोपी के टर्म से भी लिख सकते थे, आई एक्स वाई को एच एक्स माइनस एच एक्स अपॉन वाई. वही कि एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन वो कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपीज़. ये एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज़ में आई हैड डॉट यू दीज थिंग्स, है ना. ओके, सो मूविंग ऑन. So yes, now on with this theorem, what this theorem says is that it is possible in principle, okay, in principle, to devise a means whereby a communication system will transmit information with an arbitrary small probability of error. देखो, जो probability of error है वो बहुत small है, provided that the information rate capital R is less than or equals to rate C, जिसको हम क्या बोलते हैं, चैनल कैपेसिटी. देखो यहाँ पे खुद ही बोल दिया गया है कि ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब दिस इंफॉर्मेशन रेट कैपिटल आर इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू द चैनल कैपेसिटी. ठीक है, नाउ टू मेक दिस मोर अंडरस्टैंडेबल वी पुट इट इन थ्योरम. अब इसको दिस थ्योरम में ना दो स्टेटमेंट है एक्चुअली, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है. ओके, लेट मी टेक यू टू द मोर सिंपलर वन. सी, चैनल कोडिंग थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज शैनन्स नॉइजी चैनल कोडिंग थ्योरम. ओके, और इसके अंदर जैसे यहाँ पे सी, आई स्विच अगेन एंड आई शो यू कि जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट है ना, देयर इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड देयर इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ओके, दीज टू आर एक्चुअली जस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. मतलब हमने बस एक लाइन को, जैसे मैंने लिखा कि आई एम सेइंग दैट देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस ऑफ रेनफॉल टुडे, है ना, ऐसा मैंने बोला. और किसी और ने बोला इट वोंट रेन टुडे, है ना. एक ही बात है ना, बस दो तरीके से कह दिया कि बहुत कम चांस है, और दूसरे ने बोला कि होगी ही नहीं बारिश. तो वैसे ही इस थ्योरम को भी दो तरीके से स्टेट किया गया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है. आई शो यू, लेट मी शो यू हियर विथ एग्जांपल एक्चुअली. तो देखो, फर्स्ट थ्योरम में क्या है कि लेटर डी एम एस विथ एन अल्फ़ाबेट कैपिटल एक्स, ओके, हैव एंट्रोपी एच एक्स, मतलब इसमें एंट्रोपी है एच एक्स, एंड प्रोड्यूस सिम्बल्स. क्या कर रहा है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग सिम्बल्स. यस, इट इज़ प्रोड्यूसिंग सिम्बल्स एवरी टी एस सेकेंड्स. देखो ये चीज़ें ध्यान रहे
कि एक हमारे पास मेमोरीलेस सोर्स है जिसमें एक अल्फ़ाबेट x है, मतलब एक तरीके से सिंबल है, और एंट्रोपी hx है, एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग सिंबल्स कब, एवरी ts सेकेंड्स, मतलब हर ts सेकेंड्स में इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ सिंबल। नाउ इट डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल है। अब ये तो सोर्स की बात होगी, अब चैनल भी चाहिए जिससे हमें ट्रांसमिट करना है, तो उस चैनल की कैपेसिटी है कैपिटल C, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड वंस एवरी tc सेकेंड्स, ठीक है। तो इससे अगर ऐसा कंडीशन है, सब कुछ ऐसा गिवन है, तो देन इफ़ दिस सिचुएशन एग्जिस्ट्स, मतलब कि अगर hx अपॉन ts इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू c अपॉन tc, अगर ये होता है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फुलफिलिंग, then if this condition exists, a coding scheme for which the source output can be transmitted over the noisy channel and can be reconstructed with an arbitrarily low probability of error, मतलब कि अगर ये वाली सिचुएशन दिस वाली जिस पर मैं स्टार बना रही हूँ, दिस सिचुएशन इट इज़ सेटिस्फाइड, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा सोर्स आउटपुट ट्रांसमिट हो सकता है उस चैनल से, है ना, उस चैनल के थ्रू, उस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, और इनफैक्ट सिर्फ ट्रांसमिट ही नहीं हो सकता है, वी कैन रिकन्स्ट्रक्ट इट टू। अब देखो, एक होता है चीज़ों को भेज देना और रिसीवर पर पहुंच गया, और एक चीज़ क्या होती है कि जो चीज़ मैंने भेजी है मुझे एज इट इज़, जब मुझे कोई वापस भेजे तो मुझे मिलनी भी चाहिए सेम चीज़। अगर उसमें सेम चीज़ नहीं मिल रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, तो वो थोड़ा लॉसी चैनल्स में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है ना, तो इट इज़ पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द मैसेज। और देखो ये भी लिखा है विद आर्बिट्ररी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, यानी देखो चांसेस तो होते हैं, ठीक है, एरर के, लेकिन अगर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है दैट मीन्स हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट वन पॉजिटिव स्टेटमेंट। नाउ अगर इसी तरीके को घुमा फिरा के बोले तो क्या बोलेंगे, पहले देखो, पहले स्टेटमेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले को ध्यान से देखना। फर्स्ट में क्या है, hx अपॉन ts इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, लेकिन कन्वर्सली, यानी इसको जस्ट उल्टे तरीके से अगर हम बोले तो उसे क्या लिख सकते हैं, इफ़ hx अपॉन ts इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c अपॉन tc, तो ऐसे में क्या होता है, it is not possible to transmit information over the channel and reconstruct it with an arbitrarily small probability of error। देखो सेम चीज़ है, बस इसको इस तरीके से बोल दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में कोई एक ही लिखना है। शैनन्स का अगर नॉइजी कोडिंग थ्योरम पूछा जाता है, चैनल कोडिंग थ्योरम पूछा जाता है, तो यू नीड टू राइट बोथ ऑफ देम, है ना, दोनों को ही लिखना है, बिकॉज दीज बोथ आर द थ्योरम्स। एक को थ्योरम 1, एक को थ्योरम 2 बोलते हैं, या फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट, बट यू नीड टू राइट बोथ ऑफ देम। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सी है ना, ये जो पैरामीटर है सी, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेट, एंड इस पूरे थ्री को नहीं, सी अपॉन टी सी को, सी तो चैनल कैपेसिटी है, ओके, सॉरी, सी इज द चैनल कैपेसिटी एंड सी अपॉन टी सी इज द क्रिटिकल रेट। ओके, और ये सारे वैल्यूज यूड बी गिवन, यू जस्ट नीड टू पुट इट डाउन और इनका वैल्यू निकालना है, एंड यू नीड टू चेक वेदर द इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड विथ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और वेदर इट कैन नॉट बी। ठीक है, अब देखो, नाउ विल चेक वन न्यूमेरिकल सो दैट यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड। देखो जैसे इसमें एग्जांपल में गिवन है कि कंसिडर ए डीएमएस सोर्स विच एमिट्स इक्वली लाइकली बाइनरी सिंबल्स, है ना, मतलब हमारे पास सिंबल्स कैसे हैं, एक तो बाइनरी सिंबल्स है, दैट मीन्स वी हैव, देखो क्वेश्चन में यही सबसे पहले आईटीसी में, इसलिए इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन विथ कॉन्सेंट्रेशन, इधर उधर नहीं करना है। इफ़ यू रीड द क्वेश्चन कम्प्लीटली ना और अच्छे तरीके से, यू डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व इट। लेकिन अगर क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इसके वर्ड्स में ही सब कुछ है। मैंने क्लास में भी ये चीज़ बहुत बार बताई है, आई एम रिपीटिंग इट हियर टू सो दैट यू वोंट डू एनी मिस्टेक इन द पेपर। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, देयर इज इन्फॉर्मेशन इन ईच ऑफ द वर्ड। अब इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग वी आर स्टडिंग, तो वी नीड टू give all our attention to all the information we have been given। ठीक है, तब देखो डीएम से सोर्स है और इट इज़ एमिटिंग इक्वली लाइकली बाइनरी सिंबल। तो पहले बाइनरी सिंबल से, दैट मीन्स हमारे पास दो सिंबल हैं, और बाइनरी है तो दैट मीन्स दो सिंबल क्या, 0 और 1, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है इक्वली लाइकली, दैट मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 फिक्स हैं। कब, once every ts seconds। now find the condition for reliable communication। अब रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हमें निकालना है। सबसे पहले रिलायबल कम्युनिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, hx अपॉन ts, वैसे मैं लिख सकती हूँ बट आई विल शिफ्ट दिस अबव एंड शो यू द फॉर्मूला अगेन। से यही फॉर्मूला होता है, बस इसमें क्या होगा, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, तभी तो वो फॉलो करेगा, वरना तो इट इज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो पहले हमें hx अपॉन ts निकालना है, तो चलो हम पहले hx यानी पहले एंट्रोपी निकालनी है, तो पहले एंट्रोपी निकाल लेते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, p log बेस टू 1 अपॉन p। तो देखो प्रोबेबिलिटी दोनों में 0.5 है, तो रख लो 0.5 करके सॉल्व करते हैं एंड वी गेट द आंसर एज 1 रेट। तो ये हमारा एंट्रोपी निकाला है हमने अभी। अब इन्फॉर्मेशन रेट क्या होगा इस सोर्स का, hx अपॉन ts, एंट्रोपी हमारा 1 आया,
तो ये हमने 1 लिख दिया, 1/TS बिट्स पर सेकेंड। अब देखो फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन HX/TS जो है ये HX/TS इट शुड लेस देन और इक्वल्स टू C/TC, और HX/TS क्या है 1/TS, तो 1/TS इज लेस देन और इक्वल्स टू C/TC। नाउ वी नो कि जो स्मॉल r होता है दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन रेट इट इज़ इक्वल्स टू, ये देखो दिस इज ऑलवेज दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि जो TC है दैट इज द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड है ना, कितनी बारी में यूज़ करें, वी आर यूजिंग द चैनल एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड पर सेकेंड है ना, कितना इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन रेट होता है इसका फॉर्मूला होता है TC/TS। तो अब देखो ये इक्वेशन क्या बन गया, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो अगर मैं लिखूँ इस TC को इधर लेके चली जाऊँ, ये TC जो नीचे डिनोमिनेटर में है, इफ इट कम्स हियर तो इट विल बिकम TC/TS, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल C। नाउ वी नो दैट TC/TS इज इक्वल्स टू स्मॉल r, दैट इज इंफॉर्मेशन रेट। नाउ इंफॉर्मेशन रेट स्मॉल r इज